नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी एवरेज मॉलिक्यूलर मास स्लैश एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की और यूनिट्स की बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में। तो व्हाट डज अन केमिकल इक्वेशन सिग्निफाई। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल है N2 प्लस H2 क्या बनेगा, NH3 बनेगा। तो ये है क्या, ये गिव्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या देता है ये, गिव क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है व्हाट डज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिग्निफाई। अब बैलेंस सिग्निफिकेशन क्या सिग्निफाई करता है, जैसे N2 है प्लस H2 है, क्या बनेगा NH3 है। इसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो 2 क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये बैलेंस हो गया कि नहीं। और यहाँ पे कितना 3 2 6, यहाँ पे कितना जाएगा 2 3 6 NH3। तो ये क्या हुआ, गिव्स क्वालिटेटिव as well as quantitative information about a chemical reaction। बात समझ में आ गई आपको, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। बस समझ में आ गई। सेकेंड है आर्बिट्रेटरी कोएफिशिएंट मेथड। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल है AN2 प्लस BH2 से बनेगा CnH3। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A इज इक्वल टू C। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। हाइड्रोजन का लेंगे तो 2B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3C, ये सेकेंड हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू 1, ये हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। और C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्यों, जब हम बैलेंस करेंगे तो N2 पे कितना चार्ज लगेगा, 1 चार्ज लगेगा। और यहाँ पे 1 चार्ज लगेगा, नहीं 1 लगेगा। और B पे कितना लगेगा बताइए 3 लगेगा। और यहाँ पे C पे कितना लगेगा 2 लगेगा। तो वही इसी तरह आपको निकालना है जब केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे। तो इतना राइट डाउन करिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट कराता हूँ। बात समझ में आ गई ना कैसे ये आया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस I2 प्लस HNO3 से बनेगा HiO3 प्लस NO प्लस H2O। तो पहले आयोडीन का I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2A इज इक्वल टू C, मतलब A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा B इज इक्वल टू C प्लस 2E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और N नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू D हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3B इज इक्वल टू 3C प्लस D प्लस E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B इज इक्वल टू 2 प्लस 2E, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। और 3B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा B वो कितना हो जाएगा 3B इक्वल टू 6 प्लस B प्लस E हो जाएगा। तो 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस E, ये हमारा क्या हो जाएगा
सेकेंड इक्वेशन में जाएगा तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा कि नहीं, 3 इधर 6 इधर आ जाएगा तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इज इक्वल टू B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10/3। B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा और D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको पहले इतना राइट डाउन करें तो बताता हूँ। तो समझ में आया ना कि ये जो दो इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, B इक्वल टू 10/3 आ जाएगा और D इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/3। तो हम कैसे लिखेंगे I2 मतलब A हमारा क्या है, A हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सिंपली I2 आ जाएगा प्लस हमारा कितना B कितना है 10/3 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/3 HNO3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सिंपली। उसके बाद हमारा C कितना है, C कितना है 2 है मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2HiO3 आ जाएगा प्लस यहाँ पे आपका क्या D कितना है, D अपॉन कितना है 10/3 तो यहाँ कितना आया 10/3 NO आया प्लस कितना आ जाएगा आपका E कितना आया है, E कितना है 2/3 मतलब कितना आ जाएगा 2/3 H2O। बात समझ में आ गई आपको, इतना कितनी बात समझ में आ गई ना। तो इसको इस तरह बैलेंस करके लिख सकते हैं 3I2 प्लस 10 इसके बाद इसका 10HNO3 फिर कितना आएगा 6HiO3 प्लस 10NO प्लस कितना आ जाएगा 2H2O। इसके बाद I2 प्लस 10/3 HNO3 E से 2HiO3 प्लस 10/3NO प्लस 2/3 H2O से जब बैलेंस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3I2 प्लस 10HNO3 6HiO3 प्लस 10NO प्लस 2H2O। इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्लैश बाय बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। तो ये होता क्या, द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मोलर रेशियो विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं 1N2 प्लस 3S2 से बनेगा 2NH3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 मोल N2 reacts 3 moles of H2 to form 2 moles of NH3। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं N2 प्लस 3H2 3H2 से बनेगा 2NH3। ठीक है, और ये जो 3H2 है कितने हैं 12 मोल्स है, कितना है 12 मोल्स है। तो 3 मोल्स ऑफ H2 क्या बनेगा 2 मोल्स ऑफ NH3 2 मोल NH3। तो 12 मोल्स ऑफ H2 12 मोल्स ऑफ H2 क्या बनेगा 2/3 into 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 मोल NH3। इस तरह आपका क्वेश्चन होगा। बात समझ में आ गया आपको तो राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि A कैपिटल A प्लस B कैपिटल B रिएक्ट करेगा C कैपिटल C के साथ T स्मॉल t। इसको कैसे लिखेंगे मोल्स ऑफ A रिएक्टेड अपॉन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ B रिएक्टेड क्या हो जाएगा रिएक्टेड अपॉन कितना हो जाएगा किससे हो जाएगा B से स्मॉल b से इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोड्यूस, वहां पे क्या हो रहा है रिएक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल c से हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ
डी क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस अपॉन किससे हो जाएगा, इससे स्मॉल डी से, किससे हो जाएगा, स्मॉल डी से। तो जैसे ले लेते हैं N2 प्लस 3H2 क्या बनेगा, 2NH3 है बनेगा कि नहीं। तो मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड क्या हो जाएगा, रिएक्टेड किससे हो रहा है, 1 से, अपॉन किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है ना, जो 1 क्या है आपका, स्मॉल ए है कि नहीं। तो फिर से इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड किससे हो रहा है, अपॉन किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। फिर सेकेंड मोल्स ऑफ NH3 क्या हो जाएगा, NH3 फॉर्म्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, NH3 फॉर्म्ड हो रहा है, मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12/3 इक्वल टू NNH3 अपॉन 2। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले आप इतना देख लीजिए कैसे ये फॉर्मूला यूज होगा, इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ए स्मॉल ए प्लस ए अपॉन बी कैपिटल बी है, इससे क्या बनेगा, स्मॉल सी से कैपिटल सी प्लस डी से कैपिटल डी। तो ये ए जो है ये क्या है, ए नॉट स्मॉल, ए का बेस क्या है 0, तो ए नॉट मोल्स हम बोल सकते हैं इसे, ए 0 मोल्स बोल सकते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन ए इंटू क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सी अपॉन कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, उसका डी का क्या हो जाएगा, डी अपॉन ए इक्वल टू ए। तो इसी तरह अगर N2 प्लस 3H2 का 3H2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, 2NH3 बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 मोल्स हो जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस द नेक्स्ट एग्जांपल्स और कर लेते हैं, जैसे आपको जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 5A है 3B प्लस 2C प्लस 6D। तो इनिशियली सपोज कर लेते हैं, इनिशियली सपोज यहाँ पे कितना है, 15 मोल्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 15 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 6/5 इंटू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह ये कहने का मतलब है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि N2 प्लस 3H2 प्लस 2NH3, इधर कितना है, 1 है, इधर 3 है, इधर कितना है, 2, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3/2 इंटू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 15 मोल्स। बात क्लियर हो गई आपको, सब चीज समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सिंगल रिएक्टेंट। इन सच रिएक्शन द स्टेप शुड बी टू राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इफ नॉट गिवन अनलेस mentioned in the problem all the reactant must be converted to product. All the stoichiometric calculation should be done only by using number of moles. Hence if mass is given it should be always converted to moles. इसका हम एग्जांपल करके देख लेते हैं जिससे आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन है, एक 150 ग्राम CaCO3 सॉलिड में was heated in a open vessel, find mass of CO2 गैस प्रोड्यूस्ड। तो हम लिख देते हैं रिएक्शन पहले, CaCO3 ये सॉलिड है, इससे क्या बनेगा, CaO बनेगा S प्लस CO2, ये गैस बनेगा। तो ये कितना है आपका 150 ग्राम है, तो मोल्स में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 150/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 मोल। ये कितना है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 मोल्स। तो 1.5 मोल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट
इन ग्राम, वेट इन क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, है ना। तो वेट इन ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट इन ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84 ग्राम हो जाएगा, ये 4 है 84 ग्राम। और इसका कितना हो जाएगा प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा इन 0 हो जाएगा इसका। अब CO2 की बात करते हैं, CO2 कितना है 1.5 मोल्स, इसका भी आएगा 1.5 मोल्स, तो 1.5 मोल्स कितना हो जाएगा 1.5 मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 अपॉन कितना हो जाएगा 44। तो वेट ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, वेट ऑफ CO2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66 ग्राम इसको मल्टीप्लाई। तो अ मास ऑफ एज मास ऑफ CO2 इक्वल टू कितना आ गया है 66 ग्राम आ गया, कितना आ गया है। तो ये एक ओपन वेसल है ऐसे ही, है ना, कंटेनर है, तो ये इतना है, तो ये कितना है 150 ग्राम है इनिशियली मास, इसका कितना है इनिशियल मास है, कितना है इनिशियल मास। और ये गैस, ये ओपन वेसल है कि नहीं, ओपन वेसल, और गैस क्या हो रही है एस्केप हो रही है, क्या हो रही है गैस एस्केप हो रही है। तो 150 ग्राम, तो इधर कितना आ जाएगा 84 ग्राम इक्वल टू क्या है इसका फाइनल मास है, कितना है फाइनल मास है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस इन वेट कितना हो जाएगा 66 अपॉन 150 इक्वल टू 100 हो जाएगा। और परसेंटेज ऑफ लॉस इन वेट किसमें, रिएक्शन इन ओपन वेसल, रिएक्शन इन ओपन वेसल, किसमें ओपन वेसल में, इक्वल टू क्या आ जाएगा वेट ऑफ गैसियस, वेट ऑफ गैसियस। पहले इतना लिख लीजिए, इसका लिखाता हूं, पहले इतना राइट डाउन करिए। तो इसी चीज को मैं ऊपर लिख देता हूं, ये इसी चीज को, परसेंटेज लॉस इन वेट क्या हो जाएगा, ये किससे है रिएक्शन इन ओपन वेसल में, किसमें है ओपन वेसल में, ओपन वेसल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ गैसियस, वेट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन कितना हो जाएगा इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेट ऑफ रिएक्टेंट इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरह आपको निकालना है। अब और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.48 लीटर ऑफ CO2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm was obtained by decomposition of CaCO3. Find mass of CO3 solid initially taken. तो पहले रिएक्शन ले लेते हैं, CaCO3 प्लस CaO प्लस 1 CO2, एक तो 1 CO2 कितना है 4.48 क्या है लीटर है और 0 डिग्री सेल्सियस में है, और कितना है 1 atm, कितना है 1 atm है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ CO2, तो मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.48 अपॉन कितना हो जाएगा बताइए 22.4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.2 मोल्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये CaCO3 कितना आ जाएगा 0.2 मोल्स, तो 0.2 मोल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा वेट ऑफ CaCO3 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो वेट ऑफ CaCO3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ग्राम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.45 of KClO3 solid was heated in open vessel volume in liter of O2 produced at 1 atm 0 degree Celsius. K is equal to 39, Cl is equal to 35.5 और
ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना है 16। तो हम पहले इसका रिएक्शन लिख देंगे, 2KlCl3 से बनेगा KCl प्लस कितना बनेगा O2 गैस। तो ये हम बैलेंस करते हैं तो इसके 2 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा जो बैलेंस करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 24.5 अपॉन 122.5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 0.2 मोल्स आ जाएगा। तो 3/2 इंटू 0.2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.3 मोल्स आ जाएगा। तो 0.3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वेट ऑफ O2 अपॉन कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो वेट ऑफ O2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9.6 ग्राम। तो V इक्वल टू क्या होता है NRT अपॉन कितना होता है P होता है। तो 0.3 इंटू 0.0821 इंटू 273 अपॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 6.72 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ लॉस इन वेट कितना हुआ 9.6 अपॉन 24.5 इंटू 100, ये आपका आंसर है। इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब नोट है, नोट को राइट डाउन कर लीजिएगा कि कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना है CXHY। तो CXHY प्लस O2 क्या बनेगा HCO2 प्लस कितना बनेगा G/2 क्या बनेगा H2O बनेगा। कितना बनेगा बताइए, कितना बनेगा बोलिए। X है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Y/2 कितना हो जाएगा H2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा H2O हो जाएगा। ध्यान दीजिए ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा 2X प्लस Y/2 हो जाएगा। जैसे है कंबसन ऑफ ब्यूटेन इस एग्जांपल है, तो इसका कितना हो जाएगा C4H10 प्लस कितना आ जाएगा 13/2O2 कितना आ जाएगा 4CO2 प्लस कितना आ जाएगा 5O2। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, CH3COO H है OOH से क्या बनेगा ब्रैकेट में क्या है C2H4O2 है O2, तो क्या बनेगा 1C2H4O2 प्लस 2O2 से क्या बनेगा 2CO2 प्लस 2H2 राइट डाउन कर लीजिए। देखिए अब आपको सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोर देन वन रिएक्टेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट एग्जांपल 1N2 प्लस 3H2 प्लस 2NH3 है। तो इनिशियली इन कितना हो जाएगा, फर्स्ट है इनिशियली इन कितना हो जाएगा, ये कितना है 1 मोल है, इसको क्या है 0, यहाँ पे कितना 3 मोल्स है, ये भी क्या है 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 मोल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 मोल्स। सेकेंड इक्वेशन है इनिशियली इन 2 मोल्स में कितना है 2 मोल्स में कितना है 0 है, 6 मोल्स में कितना है 0 है, यहाँ पे कितना है 4 मोल्स, कितना है 4 मोल्स। सेकेंड है थर्ड मतलब इनिशियली इन, यहाँ पे 3 मोल्स में कितना है 0 है, 9 मोल्स में कितना है 0 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 मोल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 मोल्स। तो क्या आ जाएगा N2 प्लस 3H2 से क्या बनेगा 2NH3 बनेगा। तो इनिशियली 2 मोल्स प्लस 4 मोल्स है, ये क्या है हमारा नॉन साइकोमेट्रिक है। क्या है नॉन साइकोमेट्रिक है, यहाँ पे क्या है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक है। क्या है स्टाइक्योमेट्रिक, क्या है स्टाइक्योमेट्रिक। तो 2/4 इज नॉट इक्वल टू 1/3। बात क्लियर हो गई? तो राइट डाउन कर लीजिए आप
अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।